Hello guys, in today's video lecture series, I'm going to start with the molecular biology. Molecular biology detailed notes for post-graduation students or general students of doing graduation. So here I'm going to the syllabus of the molecular biology. Wait a second, I will show the syllabus, which topics I'm going to cover. So little wait. So in this video lecture, I'm going to cover this topic number 1, which is structure of DNA and RNA as a genetic material in detail. Then I'm going to cover the denaturation and denaturation part. Then we're going to move with the replication of DNA. We are going to study the replication of DNA in a detailed manner. After the DNA replication, we are going to do transcription. After transcription, we are going to do translation. Wait a second, sorry, translation. ठीक है, ट्रांसलेशन करने के बाद हम देखेंगे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आफ्टर दैट हम यूनिट 2 की तरफ चले जाएंगे और यूनिट 2 में हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, देन म्यूटेशन एंड रिपेयर and plasmids and plasmidyl elements. So in this video lecture series, I'm going to cover these syllabus for you. If I'm going to do the general introduction, this is the end slide of our today's topic. Whenever everything will cover, we'll come to this and revise for once again. Okay, the lecture the lecture here is covered with the theory and the detailed diagram processes. So first of all, what is the structure of DNA and RNA, and what is the genetic material basically? So genetic material, or we can say introduction. डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट डीएनए। देखो, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, बेसिक जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र करता है, मतलब ट्रांसफ़र या फिर कह सकते हैं रेप्लिकेट करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेप्लिकेट कर सकता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए की फुल फॉर्म की है, डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। आर न्यूक्लिक एसिड्स, जनरली दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटी मटेरियल व्हाइल आरएनए प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन। देखो, आरएनए डीएनए के काम है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, ट्रांसफर करना। आरएनए के काम है डीएनए से एमआरएनए बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन प्रोसेस को रेगुलेट करना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए कौन से हैं? तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, नाइट्रोजनस एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है? नाइट्रोजनस बेस में क्या है? डीएनए कंटेन 4 बेसिस। नाइट्रोजनस बेस में 4 डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और प्यूरिन है।
एडेनिन, गुआनिन, pyrimidine, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब हम बेसिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वेट अ सेकेंड। अगर हम देखें तो इफ वी कैन सी, अब हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें DNDTMP कहते हैं। तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा और नाइट्रोजन स्पेस होगी। जो डीएनए में शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज ही होगी, और जो फॉस्फेट आरएनए में शुगर होगी वो होगी राइबोज। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस इन डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर। एंड आरएनए में थायमिन की जगह आरएनए में थायमिन की जगह, क्योंकि थायमिन डीएनए में होता है तो आरएनए में नाइट्रोजन स्पेस कौन सा होगा, यूरेसिल। AT की जगह AU का होगा यहाँ पर आरएनए में। यहाँ पर बेस पेयरिंग होती है AT, यहाँ पर होती है AU, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन यूरेसिल। सो नाइट्रोजनस मैंने बेसिस बता दिया आपको, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए में। प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन। प्यूरिन में कौन से आएंगे, एडेनिन, और गुआनिन प्यूरिन है। साइटोसिन और थाइमिन प्रिमिडीन है। सो दिस इज अबाउट नाइट्रोजन स्पेसिस। अगर हम बेसिक में जाएं, इफ वी कैन से भी हम बेसिक, वेट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सेटल करने को टाइम लगता है पीडीएफ को। देखो तुम बेसिक जेनेटिक मटेरियल, अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए में डीएनए डबल हेलिक्स है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, शुगर है और फॉस्फेट है। यहाँ पर क्या क्या है, एडेनिन है, यूरेसिल है, गुआनिन है, साइटोसिन है, शुगर राइबोस है, यहाँ पर शुगर डीऑक्सीराइबोस है, यहाँ पर फॉस्फेट है। और हम साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स के कौन से हैं वो देखते हैं। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। देखो ये एंटी पैरेलल हैं आपस में। ये मेजर ग्रुव है, ये माइनर ग्रुव है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जिसमें 2 ये कवर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं मेजर ग्रुव और इसको बोलते हैं माइनर ग्रुव। So DNA is a double-stranded right-handed double helix. 2 polynucleotide strands are anti-parallel. देखो फर्स्ट वाले की होगी 5 डैश, यहाँ पर होगी 3 डैश, यहाँ पर होगी 3 डैश, यहाँ पर होगी 5 डैश। तो ये एंटी पैरेलल हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज ऑन द आउटसाइड, बेसिस आर इनसाइड। और देखो शुगर फॉस्फेट, मैं ये पॉइंट आपको यहाँ से समझाती हूँ। लाइक यू कैन सी, जो ये एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड डबल हेलिक्स बना हुआ है, इसमें जो ये लाइन है, मतलब ये डबल हेलिक्स शो करता है कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। इसमें मतलब डीऑक्सीराइबोज है प्लस फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड हमारी डबल हेलिक्स की ये है, और इसके अंदर बेस पेयर्स हैं जैसे कि GAT, GC, CG, TA। ये बेसिस इसके अंदर साइज हैं, अंदर की तरफ है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम बेसिक ब्रेड्स देखें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड 1 है, डीएनए के स्ट्रैंड 2 है। तो ये कुछ ऐसा है। Come on. अब हम अगला पॉइंट देखें तो डायमीटर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। लाइक ए का बेस पेयर होगा टी के साथ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये बीच में इसका बॉन्ड जो होगा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो ए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी टी के साथ जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और जी की सी के साथ होगी जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। गुआनिन की साइटोसिन के साथ, एडेनिन की थाइमिन के साथ, यहाँ पर 2 होंगे,
ठीक है, ये बेसिक है, ये समझ आना चाहिए आपको। लाइक यहाँ पर मैं एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ए के अगर मैं अच्छे से समझाऊँ, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एडेनिन और गुआनिन के एडेनिन और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग याद रखना आप। अब अगर मैं बोलूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या है, वो 2 नैनोमीटर है। 2 नैनोमीटर मीन्स 20 एंगस्ट्रॉम है। डायमीटर कोई आपसे पूछे डबल हेलिक्स का क्या है, डीएनए के डबल हेलिक्स का, वो 2 नैनोमीटर है एंड उसको हम बोलेंगे 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेसिस पेयर्स। अब देखो, टू सक्सेसिव बेसिस पेयर, लाइक ये वाला टू सक्सेसिव बेसिस पेयर, इस पेयर से लेके इस पेयर तक कितना डिस्टेंस है, तो वो 3.4 नैनोमीटर है। 3.4 नैनोमीटर है और उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। सॉरी, 0.34 नैनोमीटर है। 0. यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये 0.34 नैनोमीटर है और 3.4 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम आएगा। और 10 बेसिस पेयर्स पर टन। देखो, जब तक 10 बेसिस पेयर कंप्लीट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद टर्न होगी, मतलब ये पूरा टॉप टर्न देगा। 10 बेसिस पेयर होंगे ऐसे बीच में, फिर उसके बाद टर्न आएगी नेक्स्ट वाली। तो मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव आर प्रेजेंट, मेजर ग्रूव भी है, माइनर ग्रूव भी है। बेसिस आर स्टैक्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बेसिस जो हैं वो परपेंडिकुलरली स्टैक्ड हैं इसमें एक्सिस के तरफ से। और अब हम अगर देखें टाइप्स ऑफ डीएनए की, तो डीएनए के टाइप्स में ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए आता है। ए डीएनए में यह याद रखना कि 11 बेस पेयर्स पर टर्न होती है, बी डीएनए में 10 बेस पेयर्स पर टर्न होती है और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स पर टर्न होती है। तो ए डीएनए राइट हैंडेड है, शॉर्ट एंड वाइड है, 11 बेस पेयर पर टर्न होती है, अकर इन डिहाइड्रेटेड कंडीशन। ए डीएनए डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है। और बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, 10 बेस पेयर्स पर टर्न लेता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉमन होती है इन मोस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स। मतलब हम जो नॉर्मल डीएनए स्टडी करते हैं वो बी डीएनए है। और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है, जेड डीएनए यहाँ पर आए लेफ्ट हैंडेड होता है, 12 बेस पेयर्स पर टर्न होती है, जिगजैग बैकबोन होती है, जिगजैग 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 करके बैकबोन होती है। और हाई सॉल्ट और जीसी रिच रीजन होता है इसमें, मतलब इसमें ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हाई सॉल्ट कंडीशन रीजन्स में मिलता है। अब अगर हम देखें डीनेचुरेशन एंड रेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, मैं आपको बेसिक इंट्रो दे रही हूँ अभी ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए जब मैं डिटेल में बताऊँगा। So denaturation and restoration are the concept of ये रिवर्सिबल कंसेप्ट है। जब देखो, डीनेचुरेशन तब होती है जब हम हीट देते हैं। दिस इज अवर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमने इसको हीट दी, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हमने उसको हीट दे दी। हीट के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड्स आ गए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था हमारा ये, अगर हम इसको फिर से कूल कर दें तो ये दोबारा से डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम डीएनए को तोड़ते हैं तो फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड्स, हीट दे के या एक्सट्रीम पीएच दे के, तो वो डीनेचुरेशन होती है। जब हम डीएनए को कूल कर लेते हैं और वो हम अपनी दोबारा से नॉर्मल स्टेट में डबल हेलिक्स स्टेट में वापस आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो रीनेचुरेशन डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए रीनेचुरेशन में ऐसा होता क्या है, हीट और एक्सट्रीम पीएच देने से
कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो बेस पेयर के बीच में, जो मैंने पहले बताया आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के बीच में, वो ब्रेक हो जाते हैं स्ट्रैंड। तब वो जब देखो एडेनिन ने थाइमिन से किया हुआ था बॉन्ड, मैंने उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो एडेनिन यहाँ पर रहेगी इस स्ट्रैंड पर, थाइमिन इस स्ट्रैंड पर रहेगी, तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। तो ऐसे करके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम कूलिंग दे दें इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड को कूलिंग दे दिए, तो जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे वो फिर से अनील हो जाएंगे, फिर से जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अब हम अगर टाइप्स की बात करें आरएनए की, हम टाइप्स की बात करें तो आरएनए होता है एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। अगर और कुछ और स्मॉल टाइप्स की बात करें आरएनए की, तो एसआर आरएनए जो करता है स्प्लाइसिंग कर देता है प्री एमआरएनए की, ठीक है, स्प्लाइसिंग करता है। एसएनओ आरएनए, आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हम उसको एसएनओ आरएनए बोलते हैं। एमआईआरएनए तब बोलते हैं जब जीन रेगुलेशन होती है। एसआईआरएनए तब बोलते हैं जब आरएनए की इंटरफेरेंस हो रही होती है। पीआईआरएनए तब बोलते हैं जब ये आरएनए जर्म सेल्स में होता है, तो अब मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन के मेथड के द्वारा, ठीक है। और एमआरएनए की टीआरएनए की वजह से एमआरएनए था जो टीआरएनए की हेल्प से इस पे एंटीकोडोन्स आके कनेक्ट करेंगे, अमाइनो एसिड्स आके कनेक्ट करेंगे राइबोसोमल, ये टीआरएनए ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोमल सब यूनिट पर अमाइनो एसिड्स, तब जाके हमारी प्रोटीन बनेगी, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एमआरएनए एक लीनियर सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है और जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। देखो एमआरएनए आरआरएनए तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। कंटेन कोडोन्स, इसमें कोडोन्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक एमआरएनए हैज़ 5 कैप एंड 3 कैप पॉली ए टेल। यूकैरियोटिक एमआरएनए में 5 कैप होती है, यहाँ पर पॉली ए टेल होती है, यहाँ पर ए मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। और अगर हम बात करें टीआरएनए का सबसे मतलब ही ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र किसका करता है? चार्ज्ड अमाइनो एसिड का, चार्ज्ड अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है। ये स्मॉल होता है, जनरली 70 to 90, ठीक है, साइज इसका 90। और क्लोवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा करके क्लोवर लीफ जो ऐसा डायग्राम में शोन्ड है, यहाँ पर चार्ज अमाइनो एसिड लगता है। तो बे हैज़ एंटीकोडोन लूप। देखो एमआरएनए के पास कोडोन थे, टीआरएनए के पास एंटीकोडोन है। जब ये एमआरएनए राइबोसोमल के पास गया तो वो वहाँ पर ऐसे था एमआरएनए, तो यहाँ पर टीआरएनए आया, यहाँ पर एंटीकोडोन जोड़े इसने, यहाँ पर फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे और एग्जिट करते जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो ऐसा करता होगा। और ब्रिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। देखो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके जाता है राइबोसोम तक। एमआरएनए भी यहाँ पर काम करता है, टीआरएनए भी राइबोसोमल सब यूनिट पर काम करता है। तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए मेजर स्ट्रक्चरल एंड कैटलिस्टिक कंपोनेंट है राइबोसोम का, मेजर स्ट्रक्चरल एंड कैटलिस्टिक कंपोनेंट। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, जिसमें 50s लार्ज सब यूनिट होती है और 30s स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 50s लार्ज सब यूनिट होती है और 30s स्मॉल सब यूनिट, मीन्स 70s प्रोकैरियोट्स और 80s यूकैरियोट्स में होता है, 80s। तो इसमें 60s इसको क्लीन हो जाने दें, 60s लार्ज सब यूनिट होती है और प्लस 40s स्मॉल सब यूनिट होती है, तो ये टोटल 80s का हो जाता है। अब हम अगर समरी देखें तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मेनली द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स में होता है, ये कॉम्प्लीमेंट इन बेस पेयरिंग होती है इसमें, एंड
इट कैन डीनेचुरेट। तो डीएनए की प्रॉपर्टी है कि वो डीनेचुरेट हो सकता है, रीनेचुरेट हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए की एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट कंडीशंस में। आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन जीन एक्सप्रेशन। तो देखो, जीन एक्सप्रेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अब जाएं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखो, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या था डीएनए का? उन्होंने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स वाला। यही मॉडल दिया था जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये डबल हेलिक्स वाला मॉडल है। वॉटसन एंड क्रिक ने यही मॉडल प्रपोज किया था इन 1953। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर फिर से रिवाइज हो रहे हैं हमारे कि इम्पॉर्टेंट डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना हुआ है। स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, और वन स्ट्रैंड्स ठीक है वो मैं बता चुकी हूँ। शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट इन आउटसाइड, ये शुगर फॉस्फेट है, इसके बीच में जो बॉन्ड है एटीजीसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं। ठीक है, एटी में 2 बॉन्ड्स होते हैं, जीसी में 3 बॉन्ड्स होते हैं। वन कंप्लीट टर्न जो है बी डीएनए में वो 10 बेस पेयर की होती है, ए डीएनए में वो होती है 11 की, और जेड डीएनए में होती है वो 12 की। और डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। वन हेलिकल टर्न कहाँ पर होती है? 34 एंगस्ट्रॉम्स पर। ठीक है, डीएनए का सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखो, डीएनए शुगर न्यूक्लियोटाइड, अगर आपसे कोई बेसिक पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होगी, एक बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और एक फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, बाकी डीएनए में था। तो अगर हम देखें सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सप्लेन रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। देखो, डीएनए हमें क्या बता रहा है? रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म बता रहा है। जेनेटिक की स्टेबिलिटी बता रहा है कि जेनेटिक एलिमेंट्स स्टेबल कैसे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टेबल क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहेगी तो पर्सन टू पर्सन चेंजेस आते रहेंगे। जेनेटिक ये पर्सन टॉल था तो इसकी प्रोजेनी में इसका बच्चा भी टॉल होगा। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी बता रहे हैं। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में म्यूटेशन आ जाए तो पेरेंट टू बेबी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मोस्टली स्टेबल रहती है। आई एम सो सॉरी, हाँ। सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मोस्टली स्टेबल रहती है। स्टोर्स हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मैं बता ही चुकी हूँ। उसके बाद हम अगर देखें, एक सेकंड मुझे इसको क्लीन कर लेने दें। अब हम अगर देखें टाइप्स ऑफ डीएनए मैं बता चुकी हूँ, फिर से अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, उसकी वजह से बार बार बता रही हूँ। ठीक है, ए डीएनए राइट हैंडेड है क्योंकि मोस्टली एक एग्ज़ाम में आएगा डीएनए की टाइप्स। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो शॉर्ट में ज़रूर आएगा। सो या ए डीएनए राइट हैंडेड है। जो ए डीएनए है वो राइट हैंडेड है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, 11 बेस पेयर्स पर टर्न होती है। ठीक है, बी डीएनए है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। कम ऑन, प्रॉपर्टीज में बता रही हूँ डिफरेंस की तरह। डिफरेंस में आए तो आपने ऐसे चार्ट बता देना है। हेलिकल सेंस में कैसा है? ए डीएनए राइट हैंडेड है, बी फॉर्म बी राइट हैंडेड है, बस याद रखना है जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड है। डायमीटर ए का है 26 एंगस्ट्रॉम। आई थिंक इसमें डायमीटर में कुछ इश्यूज हैं, बट बेस पेयर्स में याद रखो तुम। बेस पेयर्स ये ठीक है, ए में 11 होते हैं, बी में 10 होते हैं, जेड में 12 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेसिस है 2.6 एंगस्ट्रॉम ए फॉर्म में, 3.4 एंगस्ट्रॉम बी फॉर्म में, 3.7 इन जेड फॉर्म। ठीक है, बी फॉर्म तो याद ही रखना 3.4, उसके बाद 2.6। ए फॉर्म में मतलब कम है 2.6, और जेड फॉर्म में ज़्यादा है 3.4 से, यानी कि 3.7।
तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है राइट हैंडेड हेलिक्स है, 10 बेस पेयर्स होंगे हैं टर्न पर टर्न, प्रेजेंट अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ZDNA लेफ्ट हैंडेड है, zigzag बैकबोन है। ZDNA की खास प्रॉपर्टी की है यहाँ पे zigzag बैकबोन है। 12 बेस पेयर्स हैं, रिच इन GC सीक्वेंसेस, ये याद रखना। अब हम अगर डिफरेंस देखें, ये राइट लेफ्ट, बेस पेयर्स बटन 11 10 12, शेप कॉम्पैक्ट है, नॉर्मल है, zigzag है। अक्रेंस जो ADNA है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में मिलता है, बी नॉर्मल, और DNA ZDNA GC रिच DNA और हाई सॉल्ट कंडीशन में। अब हम अगर बात करें डीनेचुरेशन एंड रेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स DNA ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू DNA स्ट्रैंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। एक्सट्रीम कॉजेज क्या है इसके? हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच, केमिकल्स लाइक यूरिया। देखो यूरिया जो है केमिकल, वो DNA को डीनेचुरेट करवाता है, ये याद रखना आपने। हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच, तो केमिकल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ब्रेक होते हैं। इसका इफेक्ट क्या है कि DNA डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर को लॉस कर देता है, यूवी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है जब डीनेचुरेशन होती है। और रीनेचुरेशन में रीजॉइनिंग होती है सेपरेटेड स्ट्रैंड्स में नॉर्मल कंडीशन और रिस्टोर्ड। नॉर्मल कंडीशन जब रिस्टोर होंगी तो रीजॉइनिंग हो जाएगी डबल पेयर डीएनए के डबल हेलिक्स की। रीनेचुरेशन होगी, DNA के सिंगल स्ट्रैंड थे वो रीनेचुरेशन के बाद डबल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में यूज़ होती है। रीनेचुरेशन की इंपॉर्टेंस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में यूज़ होती है। इंपॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में रीनेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, प्लीज़ वेट करो एक सेकंड के लिए प्लीज़। देखो ये थे डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA। डबल DNA स्ट्रैंड से बैकबोन के साथ वन स्ट्रैंड जी शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ इंटरनल साइड में बेस पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ठीक है, तो हमने इनको हीट दी थी नेटिव स्टेट में, मतलब कि नॉर्मल स्टेट में हीट दी हमने, तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गए, सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो गए। जब हमने इनको ये प्रोसेस हुआ डीनेचुरेशन। अगर जब हमने इनको स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड की जो कि रिक्वायर्ड थी रीनेचुरेशन के लिए, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में वापस आ गए। ठीक है, रीनेचुरेशन स्टेट। ये डायग्राम आपने ज़रूर बना के आनी है इन योर एग्ज़ाम। जो भी मैं डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं वो मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ कर ऐड किए हुई हैं। मेक श्योर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा उससे, आई होप। बट ऑल्सो कि ये जो हैं ये आपको इजी टू डॉट डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं, ये आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़रूर बना के आना, इससे ही आपको मार्क्स सेट होंगे। नॉर्मल कोई भी लिख देगा, टीचर टीचर का जितना काम आसान कर दोगे ना, जो भी टीचर आपको मार्क्स देगा वो आपको डायग्राम देगा, तभी फुल मार्क्स देगा जब आपकी डायग्राम बिल्कुल सही होगी। तो आप प्लीज़ डायग्राम को इनकॉर्पोरेट ज़रूर करके आना अपने आंसर्स में। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ RNA। मैं पहले ही बता चुकी हूँ RNA यूजली सिंगल स्ट्रैंडेड है। कंपोनेंट्स क्या है? राइबोस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। बेसिस में याद रखना कि यहाँ पर बेस है यू, बेसिस में AGCU एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है एडेनिन के साथ। ठीक है, और ये यहाँ पर शुगर है, राइबोस शुगर। यूरेसिल रिप्लेस थाइमिन। तो अब हम अगर टाइप्स पर जाएं, फिर से वही टाइप्स आएंगी। mRNA, मैसेंजर RNA जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा DNA टू राइबोसोम। tRNA ट्रांसफर अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कंटेन्स एंटी-कोडोन लूप। RNA स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो अगर हम पहले tRNA का स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो tRNA का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में आ जाता है। एक्सप्लेन डिटेल्ड
Explain the clover leaf like structure. Explain the clover leaf like स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरली टीआरएनए है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक है। तो आपने टीआरएनए की डायग्राम बनानी है, टीआरएनए के बारे में डिटेल में बताना है कि टीआरएनए क्या काम करता है। तो बेसिकली टीआरएनए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो 3' पोजीशन है इसकी, यहाँ पर अमाइनो एसिड अटैचमेंट होती है, ये इसको हम अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं। ये 3' वाली, इसको हम अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं, ये 3'। ठीक है, यहाँ पर अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है। और यहाँ पर लूप बन रही है राइट हैंडेड साइड को, उसको हम टी लूप बोलते हैं। उसके नीचे जो ये है, उसके बाद एक लूप बन रही है, और यहाँ पर ये जो बबल बन रहा है इसको हम एंटीकोडोन लूप बोलते हैं। एंटीकोडोन लूप, देखो मैंने बताया, एंटीकोडोन लूप से जब एमआरएनए और टीआरएनए आपस में मिलेंगे, या टीआरएनए के पास है एंटीकोडोन को, एमआरएनए के पास है कोडोन, तो एंटीकोडोन और कोडोन जब मैच होंगे तो वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। तो ये कोड करेंगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा ना, अमाइनो एसिड। तो डी, यहाँ पर जो इधर वाली लूप है हम इसको बोलते हैं डी लूप। मैंने पहले भी बताए थे आपको स्ट्रक्चर, टीआरएनए एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डायग्राम आए तो याद रखना, लीनियर है, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक, कोडोन्स हैं इसमें, ये यूकैरियोटिक में इसमें वो होती है 5' कैप एंड 3' पॉली एडिशन, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में आता है ये 5' कैप एंड 3' पॉलीडाइनेशन। और आरएनए टीआरएनए ट्रांसफर, आरएनए जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड को एमआरएनए तक लेके जाता है, वहाँ पर कोड करता है, स्मॉल होता है 70 to 90। ठीक है, एंटी साइज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटीकोडोन लूप होती है, रिंग्स करता है। याद रखना, यहाँ पर इस साइड वाली जो थी हमने उसको टी बताया था, ये टी लूप है, यहाँ पर डी। एंटीकोडोन सेंटर में जहाँ पर ऐसा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, वहाँ पर उस साइड पे टी लूप है, इधर की साइड पे डी लूप है। ठीक है, टी लूप डी लूप, ये याद रखना। आरएनए मेजर स्ट्रक्चर एंड कैटलिस्टिक कंपोनेंट है राइबोसोम का, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। तो हम अगर डिफरेंस देखें डीएनए और आरएनए में, शुगर में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर राइबोज, यहाँ पर बेसिस कौन से हैं, एटीजीसी, यहाँ पर एयूजीसी। स्टैंड है डबल, यहाँ पर है सिंगल, यहाँ पर स्टेबिलिटी है मोस्ट स्टेबल, आरएनए लेस स्टेबल, फंक्शन के जेनेटिक स्टोरेज, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ को सुनते रहना, मतलब समझते रहना अच्छे से, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं पर और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, क्योंकि मैं ऐसे और लेक्चर्स लेती रहूँगी, स्पेशली बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो बायोटेक्नोलॉजी मेजर ले रखा है जिन्होंने, और इस सब्जेक्ट में बीएससी कर रहे हैं और या फिर एमएससी कर रहे हैं, और या फिर ये तो कोई भी देख सकता है, लाइक क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्लास 11th भी देख सकते हैं, 12th भी देख सकते हैं, जिनको बेसिक स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत हेल्प करेगा। आई होप इट हेल्प्स एंड दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।